हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज चैनल। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स एग्जाम का पार्ट 2। ये पार्ट 2 में पार्ट 1 में जो जो डिस्कस किया उसके छोड़ के और भी 10 क्वेश्चन लेकर आया। अगर ये फर्स्ट टू लास्ट तक देखना तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ये टाइप वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक करने के लिए मत भूलना। ओके, सो लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एस्थमा अटैक इज ऑप्शन ए salmeterol, option B theophylline, option C salbutamol, and final option montelukast. The correct answer is option C. Option C salbutamol is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एस्थमा। हर टाइम ये याद रखना, एक्यूट एस्थमा के लिए साल्बुटामोल यूज़ होता है। साल्मेट्रोल ये नहीं है, थियोफिलिन ये भी नहीं है, मोंटेल्यूकास्ट ये दिस इज़ फॉर टीबी। So the correct answer is salbutamol. Salbutamol is the correct answer. Next question. Which vitamin deficiency causes megaloblastic anemia? Option A vitamin A, option B vitamin B12, option C vitamin C, and final option vitamin D. The correct answer is option B. Option B vitamin B12 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा विटामिन डिफिशियंसी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का होता है किसके डिफिशियंसी में? विटामिन ए ये नहीं है, विटामिन सी ये भी नहीं है, विटामिन डी ये भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज़ विटामिन B12। विटामिन B12 इज़ द करेक्ट आंसर। In hypoglycemia, the immediate management is option A IV insulin, option B IV 50% dextrose, option C oral metformin, and final option IV saline. The correct answer is option B. Option B IV 50% dextrose is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, अगर कोई पेशेंट को सडन हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो उस टाइम इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करना है, मतलब जल्दी तुरंत क्या करना है? तुरंत 25% डेक्सट्रोज और 50% डेक्सट्रोज देना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके, आईवी इंसुलिन ये नहीं होगा, ओरल मेटफॉर्मिन ये भी नहीं होगा, आईवी सलाइन हाइपोग्लाइसेमिया सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया में आईवी सलाइन, ओरल मेटफॉर्मिन, आईवी इंसुलिन ये तीनों ही नहीं होगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है IV 50% डेक्सट्रोज। 50% डेक्सट्रोज या 25% डेक्सट्रोज, ये दोनों के बीच में कोई एक देना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी ट्रॉमा, एंड फाइनल ऑप्शन पेप्टिक अल्सर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अल्कोहल इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द मोस्ट कॉमन कॉज, मतलब कॉमन कॉज क्या है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के लिए? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्यों होता है? वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं है, ट्रॉमा के लिए ये भी नहीं है, पेप्टिक अल्सर ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है अल्कोहल। अल्कोहल के वजह से एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है। अगर आप लोगों ने WBHRB CHO RRB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैन कम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। हर एक दिन दूसरा टॉपिक से वीडियो अपलोड हो रहा है। अगर आप लोगों को दूसरा कुछ टॉपिक चाहिए, यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नर्व कंट्रोल्स डायफ्राम मूवमेंट? ऑप्शन ए वेगस नर्व, ऑप्शन बी फ्रेनिक नर्व, ऑप्शन सी इंटरकोस्टल नर्व, एंड फाइनल ऑप्शन हाइपोग्लॉसल नर्व। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फ्रेनिक नर्व इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच नर्व मतलब कौन सा नर्व कंट्रोल करता है डायफ्राम मूवमेंट के लिए? कौन सा नर्व कंट्रोल करता है डायफ्राम मूवमेंट के लिए? वेगस नर्व ये नहीं है, इंटरकोस्टल नर्व ये भी नहीं है, हाइपोग्लोसल नर्व ये भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व। The earliest sign of compartment syndrome is option A pallor, option B pulselessness, option C severe pain, and final option paralysis. The correct answer is option C.
ऑप्शन सी सीवियर पेन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला अर्लीस्ट साइन क्या है कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए? पैलोर नहीं है, पल्सलेसनेस ये भी नहीं है, पैरालिसिस भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है सीवियर पेन इज द करेक्ट आंसर। In metabolic acidosis, which electrolyte is usually elevated? Option A sodium, option B potassium, option C calcium, and final option chloride. The correct answer is option C. The correct answer is option B. Option B पोटासियम इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर कोई पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ तो उस टाइम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स एलिवेटेड होता है? सोडियम नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा, एंड क्लोराइड भी नहीं होगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है पोटासियम इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग इज ऑप्शन ए हेमोरॉइड्स, ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन सी अल्सरेटिव कोलिटिस, एंड फाइनल ऑप्शन एनल फिशर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग। अपर जीआई ब्लीडिंग क्यों होता है? हेमोरॉइड्स के लिए अपर जीआई ब्लीडिंग नहीं होगा। अल्सरेटिव कोलिटिस ये भी नहीं है, एनल फिशर ये भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज पेप्टिक अल्सर के बारे में जीआई ब्लीडिंग होता है। ओके अगर आप लोगों ने WBHRB CHO और RB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैन कम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगर नर्सिंग रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो नर्सिंग क्विज चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। हर एक दिन दूसरा टॉपिक से MCQ रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड हो रहा है। क्वेश्चन, व्हिच हार्मोन डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल? ऑप्शन ए ग्लूकागॉन, ऑप्शन बी कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी इंसुलिन, एंड फाइनल ऑप्शन एड्रेनालिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? कौन सा हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है? ग्लूकागॉन नहीं है, ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है, नॉट डिक्रीज। कॉर्टिसोल ये भी नहीं है, एंड एड्रेनालिन ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन रेगुलेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज। द नॉर्मल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इज, मतलब CSF का जो प्रेशर है वो नॉर्मल कितना है? 20 to 40 mmHg, 40 to 60 mmHg, 60 to 150 mmH2O, एंड फाइनल ऑप्शन 200 to 300 mmH2O। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 60 to 150 mmH2O इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? नॉर्मल CSF जो प्रेशर है वो कितना है? 20 to 40 नहीं है, 40 to 60 ये भी नहीं है, 200 to 300 ये भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 60 to 150 mmH2O इज द करेक्ट आंसर। आज का जो वीडियो है यहाँ तक। अगर आप लोगों को नेक्स्ट कुछ टॉपिक चाहिए, यू कैन कमेंट मी, ऑब्वियसली कमेंट मी, मैंने आपका टॉपिक लेके वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के लिए मत भूलना। अगर शेयर करना है तो आपको फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। अगर ये चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो गुड बाय, सी यू टुमारो।